वेलकम गाइस डे 3 सीरीज़ में आज हम अपने तीसरे दिन में एंटर कर चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो थर्ड डे का लेक्चर है। 90 डेज़ हमने चैलेंज लिया था। इन 90 डेज़ में हमने एक चैलेंज लिया कि हम इस 90 डेज़ में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में कि जो हमने अब तक पिछले वीडियोज़ में हमने देख लिया, समझ लिया। सबसे पहले हमने दिन में देखा था, फर्स्ट डे की क्लास में हमने देखा था कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोकती हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है और हमारे पास गाइस कई बार वोकैब्स नहीं होती हैं, हमें नहीं समझ में आता कि यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, कौन सी वोकैब यूज़ करूँ। फिर हमने देखा था हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस वी आर नॉट स्पीकिंग। द फोर्थ थिंग वाज द प्रोनाउंसिएशन। कई बार हमें इंग्लिश बोलनी तो आती है बट प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे प्रोनाउंशिएट करना है वर्ड्स को, और कई बार हम प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी लैक करते हैं। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने कुछ ऐसे चीज़ों को बोल दिया कि अब उसको जो है लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन में जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है ING। अब क्वेश्चन ये आता है कि ING होता क्या है, ये क्या है, कैसे इसका यूज़ करेंगे, इन सभी टॉपिक को हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बहुत फैंटास्टिक तरीके से। बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है गाइस। तो टॉपिक पे आज वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर करके वीडियो को देखेंगे तो गाइज़ आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम स्किप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो स्किप मत करिए। मैं वीडियोस को कोशिश यही कर रहा हूँ बहुत लेंदी ना हो, हम शॉर्ट में चीज़ों को समझ सकें, जान सकें। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो गाइज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम। कई बार ऐसा होता है कि ना हम वीडियो के नोटिफिकेशन, हमारे पास वीडियो तो अपलोड होती नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, हम नहीं जान पाते हैं। तो आप ज़रूर करिएगा और मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपके पास प्रॉपरली वीडियोस जो हैं पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें। तो हम आज के टॉपिक को अपने शुरू करते हैं गाइस। मैं हिंदी में देखिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों के क्वेश्चन ये और ये तो हिंदी में बात कर रहे हैं। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ गाइस अभी क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में दिक्कत आती है। डेफिनेटली दिस इज़ द इंग्लिश क्लास बट for making you understand I'm speaking Hindi, cause of you can easily understand the topics and the things. When you are understanding, when you are getting things, then you can easily implement in your life and you can easily speak. ठीक है, तो आज के हम टॉपिक को अपने शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज ING और द क्वेश्चन इज व्हाट इज ING। इसे अभी मैंने बोला था कि ING होता क्या है, हम इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रामर देखें, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल, व्हेन द वर्क इज इन द कंटिन्यूस फॉर्म देयर वी यूज ING। ग्रामर जो स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं या ग्रामर जिन्होंने पढ़ी होगी तो सबसे आपने देखा होगा कि हम कंटिन्यूस फॉर्म्स जहाँ पे यूज़ होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, ये हम कंटिन्यूस जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ING का यूज़ होता है। बट मैं फिर से आपसे कहूँगा कि ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रामर पढ़ना छोड़ दीजिए, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग कि आप ट्रांसलेशन करके आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को, कई ऐसे स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ आती है, ट्रांसलेशन। कोई भी चीज़ हमारे मन में आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं अपने माइंड में। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम बोल नहीं पाते। गाइज स्पीकिंग का एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता दूं, सी, फील एंड स्पीक। इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके अपनी आगे आने वाली क्लास में हम इसको भी देखेंगे, मैं समझाऊंगा कि कैसे। ठीक है, और आज ही के क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि हम इस पर बात करें। ठीक है, तो ये हो गया ना। अभी हम बात करते हैं सिंपल, जैसे कि मैंने बोला था, इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ योर आईज देयर यू कैन यूज ING। यानी कि कोई भी काम अगर आपकी आंखों के सामने लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो वहाँ पे भी ING यूज़ होता है। तो वही ग्रामर के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो और यहाँ पे आप एक सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। कोई भी चीज़ आपकी आंखों के सामने चल रही है, जैसे कि ये वीडियो आपके सामने चल रही है, तो नाउ वीडियो इज प्लेइंग, ये वीडियो आपके सामने चल रही है, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, ये भी यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम ING का ही यूज़ करेंगे। तो गाइज आ जाते हैं हमें। देखिए, सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ रूल फॉर मेकिंग द सेंटेंसेस। ING हमने समझ लिया कि ING होता क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अच्छे से और समझेंगे। मैं आपको कुछ फार्मूले दूंगा, कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि उस ट्रिक का यूज़ करके आपके लिए सेंटेंस मेकिंग बहुत ईजी हो जाए। और गाइज देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे वीडियोज़ देख करके ही इंग्लिश बोलना सीख जाएँ।
ठीक है, वीडियोस आपको हेल्प करती हैं समझने में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यार, तो प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी चीज़ ना संभव नहीं है। आप हो सकता है मेरी वीडियो को देख रहे हो 5 मिनट में, 10 मिनट या 20 मिनट की जो मेरी वीडियो जो बन रही हैं आ रही हैं आपके सामने, इसमें आप वीडियो को देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद में आपने सोच लिया कि हाँ मैंने तो ये चैलेंज ले लिया, मैं 90 डेज़ में इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइज तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। आप चीज़ों को देखोगे फिर भूल जाओगे, फिर बार बार वो चीज़ें को करनी पड़ेंगी। अब कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, नो डाउट आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया बैक करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइज तो आई एम टेलिंग यू आप नहीं बोल पाओगे। और इंग्लिश वही बोल पाएगा जो कि प्रैक्टिस करेगा। जो मैं चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ, कुछ फॉर्मूलेज आपको बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, इनका आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, आई एम टेलिंग यू विद इन 10 days यू विल सी द रिजल्ट। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय द एग्जाम्पल। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो आई एम गिविंग यू फार्मूला, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, आप इसको ईजिली समझ सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारे सामने जो फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है आई एम एक्शन प्लस ING। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था पिछली वीडियो में कि एक्शंस क्या होते हैं, नो एक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें आपके सामने बार बार आती रहेंगी। अब मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा, आपको नहीं पता एक्शन क्या होता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो कि एक्शन क्या होता है और नो एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तभी आपको ये आगे आने वाला जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपके सामने एक फार्मूला रखा आई एम एक्शन प्लस ING। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, एक्शंस क्या होते हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक सिंपल, अगर मैं आई की बात करूँ यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और इसका एक फार्मूला आप यही चीज़ याद कर लो, बैठा लो दिमाग में कि आई एम एक्शन प्लस ING। जहाँ पे भी वर्क इज़ गोइंग ऑन होगा, जहाँ कोई भी वर्क मूवमेंट में होगा, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आई एम आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्शन क्या है, जैसे कि अगर मैं प्ले की बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक्शन की जगह प्ले रख दिया, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम प्लेइंग। अब प्लेइंग में कुछ भी हो सकता है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग म्यूज़िक, आई एम प्लेइंग गिटार, I am playing Ludo, I am playing Carom, I am playing chess। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी आप इसको यहाँ पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हो। आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में देखा कि कोई बंदा जो है रिक्शा चला रहा है। ठीक है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, जो होता है बैटरी वाला हो गया या फिर डीजल वाला, कोई भी हो गया, वो चला रहा है। ठीक है, रिक्शा चला रहा है, तो आप बोल सकते हो वो चला रहा है। सपोज कर लो, इमेजिन कर लो कि वो मैं ही चला रहा हूँ। ठीक है, तो अपने लिए अगर मैं सेंटेंस को बोलूँगा तो आई एम ड्राइविंग रिक्शा। ठीक है, रिक्शा दो तरीके के होते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। एक होता है पैर से खींचने वाला, एक होता है चलाने वाला, बैटरी वाला, या फिर हो गया आपका डीजल पेट्रोल वाला, CNG वाला। ठीक है, तो वो अगर हम उस वाले रिक्शे की बात, ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्राइव यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन जो रिक्शा पैरों से चलाया जाता है उसके लिए हम ड्राइव यूज़ नहीं करेंगे। उसको रिक्शे वाला रिक्शा खींचता है तो उसको हम बोलेंगे आई एम पुलिंग रिक्शा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि हर जगह ड्राइव यूज़ वर्ड नहीं होगा। ड्राइव हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ के हम अंदर बैठ करके जो है चला रहे हैं। जैसे कि मैं बस चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग बस। मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग कार। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम दूसरे एक्शन पे आते हैं। जैसे कि जंप एक वर्ड हो गया, मैं कूद रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम जंपिंग। ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। गाइज आप भी कमेंट करके मुझे बताते रहिए, कोई भी एक्शन लीजिए आप अपने, जो आपको अच्छा लगता है। अपने आसपास देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आए और आपने मेरी वीडियो को देखा है और समझ रहे हैं जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। सपोज़ कि आप मम्मी जो है आटा गूंद रही हैं किचन में और आप वीडियो को देख रहे हो, तो आटा गूंदने की जो इंग्लिश होती है वो होती है नीड द डो। ठीक है, मैं आपको जो है बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ वोकैब्स में डाल दूंगा, उसका क्या मतलब होता है, तो वहाँ से भी आप जो है वोकैब्स ले सकते हो। नीड द डो स्पेलिंग में बोल दे रहा हूँ, KNEAD, नीड
द डो, DOUGH, नीड द डो, इसका मतलब होता है आटा गूंदना। तो मम्मी अगर आटा गूंद रही है तो इमेजिन करो कि वो काम आप ही कर रहे हो। जो कुछ भी बता रहा हूँ वो आप ये इमेजिन करना है कि वो काम मैं कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो कि मैं आटा गूंद रहा हूँ, तो आई एम नीडिंग द डो। ठीक है। फिर अगर आप कुछ लिख रहे हो, उस समय नोट्स बना रहे हो, तो आप बोल सकते हो उस समय आप लिख रहे हो, ये काम कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काम कंटिन्यूसली हो रहा है, चल रहा है। तो आप बोल सकते हो आई एम राइटिंग। फिर फ्लाई की बात करें, फ्लाई, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फ्लाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्लेन चला रहा हूँ, तो प्लेन के लिए यहाँ पे ड्राइव यूज़ नहीं होगा, राइड यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मैं प्लेन को चला रहा हूँ, यानी प्लेन को मैं उड़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम फ्लाइंग द प्लेन। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं फिर से इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, रन वर्ड हर एक चीज़ को दौड़ने के लिए ही नहीं, ये केवल दिमाग चलाने के लिए। डिक्शनरी में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मैं दिमाग चला रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़ करते हो आई एम रनिंग माई माइंड या फिर आई एम यूजिंग माई माइंड, दिमाग चलाना। वॉक यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम रन यूज़ कर सकते हैं। आई एम रनिंग माई माइंड, मैं बहुत तेज़ी से अपने दिमाग चला रहा हूँ, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग माई माइंड। ठीक है। फिर राइड की अगर हम बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग द बाइक। मैं साइकिल चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग द साइकिल। मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पीक, तो आप कह सकते हो आई एम स्पीकिंग। मैं पंखा चला रहा हूँ, तो पंखा तो मैं नहीं चलाऊँगा, मैं पंखा चलाने के लिए क्या करूँगा, मैं स्विच ऑन करूँगा और पंखा चलने लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पंखा चला रहा हूँ, आई एम स्विचिंग ऑन द फैन। मैं टीवी चला रहा हूँ, आई एम स्विचिंग ऑन टीवी। एसी चला रहा हूँ, आई एम स्विचिंग ऑन एसी। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ऑन कर रहे हो, उसको चला रहे हो, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे स्विच ऑन। बंद कर रहे हो तो सेम इसी की जगह पे हो जाएगा स्विच ऑफ, OFF, ऑफ। ठीक है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस समय, तो स्टडी। इसी तरीके के बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करके आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं, यानी दिन भर में जो भी काम आप कर रहे हो। गाइज, आपका होमवर्क ये है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक, ठीक है, आप हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में बनाइए और बोलिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को करने की। आज हमारा ये जो है तीसरी क्लास है, हम इस तीसरी क्लास में ये चीज़ों को सीख रहे हैं कि कैसे अब हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, आप मार्केट में निकल जाइए, आप कोचिंग जा रहे हैं, आप जॉब पे जाते हैं, आप कलीग्स के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं गाइज, वो काम कंटिन्यूसली चल रहा है अभी। ठीक है, तो वो काम चल रहा है, तो आप उसके लिए यहाँ पे बोल सकते हो कि वो काम अज्यूम करना है कि वो काम मैं कर रहा हूँ। मैं इसके बाद आगे आपको और भी चीज़ें बताऊँगा कि कोई काम अगर सेकंड पर्सन कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है, हो सकता है बहुतों को पता हो कैसे करना हो, जिनको नहीं पता तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा काम कर रहा है या आप ऐसा काम कर रहे हो, तो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप केवल इतनी ही प्रैक्टिस करिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। आफ्टर सम डेज यू विल सी द रिजल्ट कि कैसे आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया है। तो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।